हम्म क्या ये शुरू हो गया? तो चलिए लाइव शुरू हो चुका है। तो बहुत लंबे समय बाद आप सभी के साथ है जिन फ्रॉम बीटीएस। तो जैसा कि इतने सारे कैमरास को सामने देखे मुझे बहुत समय हो चुका है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं और क्या नहीं, पर फिर भी मैं आपको सारी बातें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो पहले थोड़ा कुछ पी लेते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली मैं हमेशा इन कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ, पर जैसा कि आज वापसी के टाइम पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही है। और हमेशा की तरह आज मैं अपने फेस को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और सभी मेंबर्स भी वही थे, वो सब भी मुझे बधाई देने के लिए आए थे। और जैसे ही मैं बिल्डिंग में गया, कंपनी के लोगों और सभी स्टाफ ने मुझे एक बड़े से पोस्टर के साथ सरप्राइज किया। और वहाँ पे बहुत से बलून्स थे, फ्लावर्स थे और शैंपेन थे। चलिए मैं आप सभी को वो फ्लावर्स दिखाता हूँ। ये तो बहुत भारी है। तो इसमें बहुत से फ्लावर्स हैं। जाओ दूर हटो, सभी ने देख लिया। वैसे तो आज मैं 2 बार रोया, पर मुझे पता है मुझे एक सैनिक होने के नाते नहीं रोना चाहिए। और फिर मैंने अपने साथ के बाकी लोगों से भी कहा कि वो ना रोए, अगर वो रोएंगे तो मुझे भी रोना आएगा। और हम सभी ने इतना समय एक साथ बहुत अच्छे से गुजारा, शायद इसीलिए सभी लोग ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अब फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और सच बताओ तो आज मैं इतने लंबे समय के बाद आप सभी के सामने आया हूँ, तो मैं इसे और भी अच्छे तरीके से करना चाहता था, पर अब कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ मुझे वहाँ से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये सर्टिफिकेट, और इसमें लिखा है मैं ऑफिशियली मिलिट्री से डिस्चार्ज हो चुका हूँ। ओह अरे ये नाखून, मैंने वहाँ अपना नेल कटर कहीं खो दिया था और उस वजह से मेरे नाखून इतने बढ़ गए हैं। तो जैसा कि वहाँ मुझे बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, वो भी इसमें लिखा है। तो वहाँ मुझे अलग अलग लेवल के सभी कमांडर्स से 7 से 8 अवार्ड्स मिले हैं। तो आप ये समझो मैंने वहाँ बहुत अच्छा किया है। तो इस फ्रेम पे मेरा नाम लिखा है मेरे नंबर के साथ। मेरा नंबर था 46 और मेरे ही नाम से एक और सैनिक वहाँ थे, उनका नंबर था 45। और हम दोनों एक ही पोजीशन पे थे, इसलिए उन्हें एक ही नाम 2 बार बोलना पड़ता था। किम सुक जिन 45, किम सुक जिन 46। चलिए वो भी अच्छा समय था। तो जैसा कि हमारे साथ और भी बहुत लोग थे, उन्होंने मेरे लिए ये पोस्टर बनाया था। सच बताऊं तो मैं वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वो सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा फेमस फील कराते थे और मुझे बहुत शर्म आती थी। तो इस पर उन सभी ने बहुत ही लंबे लंबे मैसेजेस लिखे हैं, और इस पर जो भी फोटोज लगी है वो सभी मुझसे चूज करवाई गई थी। और उनका कहना था कि मैं उनके लिखे मैसेज उनके सामने ना पढूं, क्योंकि वो सभी शर्मा रहे थे। तो चलिए आप सभी को भी मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। वैसे शर्म तो मुझे भी आ रही है, पर चलो मैं अपने एक कमांडर का मैसेज आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिनके में काफी क्लोज था। तो उन्होंने लिखा है, डियर जिन, मानो तुम हमारी टीम की रोशनी की तरह हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी खुश और अच्छी यादें बनाई हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको टीवी पर देखते रहूंगा। हाँ टीवी पर तो नहीं, आप हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं। ओह मेरे जूनियर का भी मैसेज है। हाँ वैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे जाने पे वो नहीं रोएंगे, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी बहुत रोए। वैसे तो वो भी काम पे होंगे, पर कोई बात नहीं, हम किसी दिन फिर मिलेंगे। चलो एक और मैसेज पढ़ लेते हैं। सारे ही मैसेज बहुत लंबे हैं। ओह ये मैसेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एक सैनिक ने मुझे गर्ल्स ग्रुप के बारे में कुछ लिखा है। तुम तो बहुत शैतान हो। उन्होंने मुझे गर्ल ग्रुप्स को उनकी तरफ से हेलो कहने के लिए कहा है, जबकि मैं तो खुद किसी को नहीं जानता, मेरे बाकी दोस्त बहुत कम हैं। तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो चलो जिसने मुझे ज्यादा रुलाया था उनका मैसेज पढ़ते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर पल हमें बहुत याद रहेगा। आपने हमें बहुत बार इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैं स्कूल में था, मैं तब से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आगे का समय बहुत अच्छा रहे। तो देखो इतना बड़ा मैसेज अभी तक शायद ही किसी को मिला होगा। चलो इसे मैं अपने घर पे लगाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। तो ये जो समय था ये बहुत ही अच्छा और मजेदार समय था। इस समय में मुझे बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले और वो सभी लोग मुझे भी हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए अब इस वाइब को चेंज करने के लिए कुछ और बात करते हैं। तो जैसा कि बीटीएस की एनिवर्सरी आने वाली है, तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि इस बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मैं अकेला हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप दे सकते हैं। तो मैंने सभी से अपने मन की एक बात शेयर करी कि मैं सभी आर्मीज को फ्री हक देना चाहता हूँ, और उनका रिएक्शन था, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो
मेरा सवाल था ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उनका कहना था कि वहाँ पे बहुत से लोग होंगे और ऐसे में किसी को चोट भी लग सकती है और इस बात के लिए मुझे उन्हें मनाने के लिए 1 महीना लग गया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि हम सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब करेंगे। अगर कंपनी के नजरिए से देखे तो उन लोगों का कहना भी सही था, पर मैं सच में सभी आर्मीज को हक देना चाहता था। फिर उनका कहना था कि अगर आप वाकई में ये करना चाहते हैं तो हमें बहुत कम फैंस को फ्री हग के लिए इनवाइट करना होगा, वरना ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन मेरे लौटने के तुरंत बाद होने वाला था। तो उनका कहना था कि हम सिर्फ 50 लोगों को इनवाइट करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे 3000 आर्मीज को हक देना है। फिर उन्होंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, पर फिर भी मैं इस बात के लिए उन्हें मनाता रहा। फिर उनका कहना था कि 300 लोग बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, पर मैंने उनसे कहा मैं जितना ज्यादा हो सके उतनी आर्मीज को हक देना चाहता हूँ। कम से कम 2000 लोग तो होने ही चाहिए। पर तब भी मैं अपनी ही जिद पे था। फिर जैसे तैसे करके वो लोग 1000 फैंस के लिए मान गए। 1.5 ईयर से ज्यादा हो गया था और मैं बस सभी आर्मीज को हक देना चाहता था, जो इतने लंबे समय से बाहर मेरा इंतजार कर रही है। तो जैसा कि मैं आज ही वापस लौटा हूँ, तो सच बताओ मैंने कल के लिए कोई तैयारी नहीं की है। मैं वहाँ था और बाकी चीजों के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। और मुझे तो गाना गाए भी बहुत समय हो गया, पता नहीं कल मैं कैसे गा पाऊंगा। जैसा कि आते समय मैं और जिमिन एक ही कार में थे, तो जिमिन का कहना था कि वो भी गाना गाना भूल गया है। और सच बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी इस लाइव के दौरान अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की और अच्छे से बात ना की हो तो प्लीज आप बुरा मत मानना, क्योंकि इतने सारे कैमरास के सामने आए मुझे बहुत समय हो गया। तो मिलिट्री में मैंने जितना भी समय बिताया वो बहुत अच्छे से गया, और अब मैं आप सभी को देखना चाहता हूँ और आपको हेलो कहना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं आप सभी से सोशल मीडिया पे बहुत सी बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ मिलिट्री में जो भी लोग थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी आर्मीज का जो हमारे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। तो चलिए अब कल मिलते हैं, और कल मुझे आप सभी से बहुत कुछ कहना है। मैं बस यही होप करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और किसी को कोई परेशानी ना आए। आप चाहे तो अपना कैमरा भी साथ ला सकते हैं ताकि आप मेरा प्रिटी फेस रिकॉर्ड कर पाए। तो चलिए आप सभी भी सारे रूल्स का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलूंगा कल। आई लव यू आर्मी, बाय 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 बाय। 하나, 둘, 셋.